नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में खूब व्यस्त हैं ना आप लोग? व्यस्त रहिएगा भी। आज 2 जून है। 2 जून की रोटी सभी को नसीब नहीं होती है और आज रोटी ज़रूर खाइएगा मित्रों। आपका पेपर 4 जून को है और पेपर की तैयारी के लिए हमने जो भी संभव था लगभग महामैराथन कराया, सिलेबस का रिवीजन कराया। अब मैं सोच रहा हूँ केवल और केवल प्रैक्टिस पेपर चला दूँ। सुबह आपने लगभग 10:30 बजे के आसपास एक प्रैक्टिस पेपर दिया होगा। आज ये प्रैक्टिस पेपर का 07 क्रम है। परीक्षा से पहले परीक्षा का 7वां अभ्यास है। जो भी 10-12 अभ्यास हम 2 दिन में करा सकते हैं वो कराने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक चित्र का चित्रण किसने किया? राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र नाडे, नंदलाल बसु या फिर अमृता सरगल? सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा प्रसिद्ध दृश्य किसके द्वारा बनाया जाएगा? जिसके द्वारा भिक्षुणी रचना बनाई गई है, साधु और मेनिका रचना बनाई गई है। साधु और मेनिका भी उसी कलाकार की बढ़िया रचनाओं में शुमार है। जन्म केरला के किलिमन्नूर में होता है। नाम राजा रवि वर्मा होता है। भारत का पहला तैलीय आर्टिस्ट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर। भारतीय ग्रंथ पंच सिद्धांतिका का रचयिता कौन है? जयदेव हैं, कालिदास हैं, वराह मिहिर हैं या फिर बाणभट्ट है? पंच सिद्धांतिका के बारे में आपसे पूछा गया मित्रों। पंच सिद्धांतिका 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास मेंटेन होती है। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ये दोनों की दोनों रचनाएं वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई हैं। सही जवाब वी के साथ चुन लो। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। 1880 में पुणे प्रदर्शनी में किसे गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? रामकुमार, राजा रवि वर्मा, के हब्बार या फिर सतीश चंद्र गुजराल? गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्रदान किया गया किसे मिला मित्रों? तो महाराणा प्रताप का बहुत सुंदर व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था और कलाकार का नाम राजा रवि वर्मा है। सही जवाब सी के साथ चुन लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पशु आखेट, सभी आखेट, भूदृश्य चित्रण या फिर पौराणिक चित्रण? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मेन विषय रहा, प्रमुख विषय रहा, वो तो पशु आखेट रहा, पशुओं का आखेट रहा। याद रखिएगा यहाँ के चित्रों का जो धरातल है शैलाश्रय है, यानी शैल है, यानी चट्टान है। आगे चलें। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शुंग काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर पल्लव काल? भारतीय कला का जो गोल्डन टाइम है मित्रों, स्वर्ण काल है, वो गुप्त काल है। सही जवाब गुप्त कला लगा लो। इसमें साहित्य पे भी काम हुआ, वास्तुकला पे भी काम हुआ, चित्रकला पे भी काम हुआ, इसलिए राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ डॉक्टर मुल्कराज आनंद जाने जाते हैं। साहित्यकार, कला समीक्षक, चित्रकार या फिर मूर्तिकार? डॉक्टर मुल्कराज आनंद की अगर बात आती है तो इनको कला समीक्षक के रूप में भी पहचान मिलती है। सही जवाब सी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ा जाता है। भारत माता शीर्षक नामक चित्र का चित्रण किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, राम कुमार ने किया, नंदलाल बसु ने किया या फिर असित कुमार हालदार ने किया है? तो आप भी जानते हैं भारत माता या बंग माता रचना बढ़िया रचनाओं में शुमार है और इसके जो रचयिता का नाम आएगा वो क्या आएगा? भारत माता शीर्षक से जो दृश्य बनाने का काम है मित्रों, वो काम अवनींद्रनाथ ठाकुर का भी है। और एक रचना नूड्स में एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया था। एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, नूड आकृति में बनाया था, नंगी भारत माता का दृश्य बनाया था, जिसका भरपूर मात्रा में विरोध हुआ था। इसीलिए भारत का विवादित कलाकार कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। ये हिंदू देवी देवताओं के नूड आकृति बना दिए थे, भरपूर मात्रा में विरोध हुआ था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। कोणार्क का मंदिर किस देवता के कारण प्रसिद्ध है? सूर्य देवता, भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर कृष्ण भगवान? आपसे पूछा गया कोणार्क का सूर्य मंदिर है। मित्रों आप भी जानते हैं पुरी के उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा नाम से भी संबोधित किया जाता है। भगवान सूर्य को ये समर्पित है और गंग वंश के एक शासक हुए हैं, गंग वंशीय शासक है नरसिंह देव। तो नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सही जवाब सूर्यदेव।
ए विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया गया में, जयपुर में, सारनाथ में या फिर श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के हेड हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया और वो दिया वाराणसी के पास, यही काशी विश्वनाथ के पास सारनाथ में। तो सही जवाब सारनाथ लगाओ। अगर मैक्सिमम उपदेश की बात आती तो आप लगाते श्रावस्ती। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में, पहला उपदेश दिए सारनाथ में। 10 नंबर क्वेश्चन। 1905 से 1911 तक कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे राम कुमार, अवनींद्रनाथ, नंदलाल बसु या फिर असित कुमार हालदार। 1905 से 1911 तक कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स का प्रिंसिपल कौन रहा, आपसे पूछा गया। तो सही जवाब अवनींद्रनाथ लगाना होगा। सी विकल्प अपना राइट आंसर चुनना होगा। आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन रसमंजरी का चित्र संग्रहित है? भारत भवन में, कलकत्ता म्यूजियम में, लिब्रू म्यूजियम में या फिर राज्य म्यूजियम में। रसमंजरी का चित्र कहाँ पे है? रसमंजरी का चित्र भारत कला भवन में है मित्रों। भारत कला भवन, भारत का कला भवन जो है वाराणसी में है और भारत भवन भोपाल में है। तो ये रसमंजरी का चित्र भारत भवन दिया गया, यानी भोपाल में है। भोपाल, भोपाल से जवाब बनाओ। आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? 1820, 1819, 1815 या फिर 1825। अजंता की गुफाओं की जो खोज हुई है मित्रों 1819 में हुई है, यानी 1819 में हुई है। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या पूछी जाती है, 30 लगाइएगा। आगे चलें। 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, चित्रकार मनोहर किस शैली के कलाकार थे? कोटा शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या फिर किशनगढ़ शैली। मनोहर किस टाइम के चित्रकार रहे मित्रों? मनोहर की अगर बात आती है आप राजस्थानी शैली के साथ जोड़ते हो, और मनोहर खास करके ताल्लुक रखने वाले कलाकार हैं। तो सही जवाब मेवाड़ शैली लगाओ। वही मेवाड़ शैली जिसको संरक्षण देने का काम किसका रहा? महाराणा कुंभा का रहा है। महाराणा कुंभा ने इस शैली को संरक्षण दिया है। 14 नंबर पर चलते हैं। किस महान कलाकार का जन्म 1869 में हुआ? 1869 में किस महान कलाकार का जन्म हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प में गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बसु हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और असित कुमार हालदार का नाम दिया गया। 1869 में किसका जन्म हुआ? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो भारत के पहले घनवादी कलाकार गगनेंद्रनाथ ठाकुर सही जवाब बनेंगे। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगेगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया किसके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार और नंदलाल बसु। किसके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है? तो ऐसा गगनेंद्रनाथ ठाकुर के रचनाओं में होता है जापानी प्रभाव। ताइकान और जब हंदिसा के प्रभाव में आए थे जापानी कलाकार हैं, तो उनसे जो है ऐसा इफेक्ट पड़ा था। आगे चलें। 16 नंबर प्रश्न आता है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां प्रसिद्ध हैं? हरियाणा प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब प्रांत। चित्रित हवेलियां कहाँ की विश्वविख्यात है मित्रों? तो जहां गुलाबी शहर है, गुलाबी यानी पिंक सिटी, वही सही जवाब राजस्थान। शी विकल्प आप सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया किस कलाकार ने रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस चित्रित किया? विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु या फिर गगनेंद्रनाथ ठाकुर। रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस चित्रित करने का काम मित्रों इन विकल्पों में जीएन टैगोर का रहा है। गगनेंद्रनाथ ठाकुर। आधी रात में जुलूस का दृश्य भी इन्होंने दर्शाया है। रात्रि में दुर्गा पूजा के जुलूस की बात भी इनकी है। आगे चलें। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कहाँ अवस्थित है? इराक में, चीन में, नेपाल में या फिर पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात आती है मित्रों, इसकी संस्कृति पाकिस्तान में है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाए। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? पारितोष सेन ने, एम.एफ. हुसैन ने, प्रदोष दास गुप्ता ने या फिर राम कुमार ने। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? कलकत्ता ग्रुप।
प्रदोष दास गुप्ता ने 1843 में कलकत्ता ग्रुप स्थापित किया था? कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। विकल्प बी के साथ लगाओ 20 नंबर क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय कहाँ स्थित है? मद्रास में, बंगाल में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय अगर पूछा जाए तो आप मुंबई सही जवाब बनाओ, अपना राइट आंसर बी के साथ चुना जाए। अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर पढ़ रहे हैं। पूछा गया निम्न में से किसने कवि टैगोर और सर जेसी बोस के बहुत सुंदर छवि चित्र अंकित किए हैं? तैयब मेहता ने, गगनेंद्र नाथ ने, सैयद हैदर रजा ने या फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर ने? कवि टैगोर और सर जेसी बोस के बहुत सुंदर छवि चित्र को दर्शाने का जो काम रहेगा मित्रों, जीएन टैगोर का रहेगा, यानी गगनेंद्र नाथ ठाकुर का रहेगा। तो विकल्प सी के साथ जाएगा। और आगे चलें 22 नंबर क्वेश्चंस। कौन अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक है? नंदलाल बसु, शोभा सिंह, जतिन दास, सुकुमार बोस? विकल्पों के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो सही जवाब जो बैठेगा नंदलाल बोस बैठेगा। ए विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखा जाए। फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार? फड़ चित्रण की अगर बात आती है होता कहाँ पे मित्रों? आप जानते हैं राजस्थान में होता है। तो सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। फड़ याद रखिएगा कपड़े पर किया जाता है, पतले कपड़े पे, सूती कपड़ा ज्यादातर यूज होता है। 24 पे चलते हैं। बनी ठनी नामक चित्र कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंधित है? जयपुर स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, बसौली स्कूल या फिर मेवाड़ स्कूल? बनी ठनी बनी ठनी रचना आप भी जानते हैं कि निहाल चंद के द्वारा दर्शाई गई किशनगढ़ शैली के हिस्से में आती है। तो सही जवाब यहाँ पे सी के साथ बिठाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आ चुका है। पूछा गया कामसूत्र नामक ग्रंथ में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया? 60 कला, 74 कला, 64 कला या फिर 84 कला? कामसूत्र ग्रंथ की बात आती है तो वात्स्यायन की रचना है और 64 कलाओं का उल्लेख यहाँ मिलता है। विकल्प बी के साथ जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। छतीन्द्र नाथ किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बंगाल शैली, बसौली शैली, मेवाड़ शैली या फिर कांगड़ा शैली? छतीन्द्र नाथ कौन सी शैली कलाकार हैं? अगर छतीन्द्र नाथ मजूमदार की हम बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 में कला विभाग इस्टेब्लिश करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, सीएन मजूमदार को, छतीन्द्र नाथ को। और अगर देखा जाए तो ये बंगाल स्कूल के बढ़िया कलाकार हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। 27 नंबर पे चलें तो 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 1918 में बेलगाम कर्नाटका में किस कलाकार का जन्म हुआ? डीपी राय चौधरी, के.एस. कुलकर्णी, राम कुमार या फिर यामिनी रंजन राय? 1918 में बेलगाम में किस कलाकार का जन्म हुआ मित्रों? तो के.एस. कुलकर्णी सही जवाब है। के.एस. कुलकर्णी ये बीएचयू में जो है ललित कला संकाय में डीन भी रहे हैं के.एस. कुलकर्णी। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 28 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक चित्र का चित्रकार कौन है? पाल रूवेंस हैं, रेम्ब्रा हैं, टर्सिया या फिर देलाक्रा? रेप ऑफ यूरोपा, रेप ऑफ यूरोपा टर्सियन की रचना है। टर्सियन, इटालियन चित्रकार टर्सियन सही जवाब है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारा प्रश्न है आपसे कह रहा निम्नलिखित में से लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? त्रावणकोर में, महाबलीपुरम में, भुवनेश्वर में या फिर उज्जैन में? अगर लिंगराज मंदिर की बात आती है मित्रों उड़ीसा प्रांत में है और भुवनेश्वर के पास है। तो सही जवाब भुवनेश्वर लगा लो। लाल टुडे केसरी या फिर जयति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था लिंगराज मंदिर का। जयति केसरी या फिर लाल टुडा केसरी का नाम आप जरूर याद रखिएगा लिंगराज मंदिर के लिए। 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्तिशिल्प का सृजन किसने दिया? पाल रूवेंस ने, टर्सियन ने, जॉक डॉविड ने या फिर अलेक्जेंडर कॉल्डर ने? अगर विकल्पों पे गौर किया जाए तो सही जवाब अलेक्जेंडर कॉल्डर है। आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 31 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे कह रहा है गेट ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? रोंदा है, राफेल है, माइकल एंजेलो या फिर जॉन वैन आइक? गेट्स ऑफ हेल, गेट्स ऑफ हेल की अगर बात करते हैं मित्रों ऑगस्ट रोंदा के द्वारा बनाया गया, फ्रांस वाले कलाकार ऑगस्ट रोंदा। तो सही जवाब जो बैठेगा रोंदा बैठेगा। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा।
इनकी मूर्तियों में द वॉकिंग मैन भी है, द थिंकर भी है, बढ़िया रचना है द थिंकर। 32 नंबर प्रश्न, प्रसिद्धम चित्र सती और नौका विहार का चित्रण किसने किया? राम कुमार ने, सैयद हैदर रजा ने, नंदलाल बसु या फिर एम.एफ. हुसैन? सती और नौका विहार जैसा प्रसिद्ध दृश्य जिसके द्वारा बनाया गया वो नाम नंदलाल बसु का है, नंदलाल बसु। आगे चलें 33 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए मित्रों, आपसे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कलाकार ने शांथाल की स्त्री पुरुष और कन्याएं आदि को प्रमुखता से चित्रित किया? नंदलाल बोस, सैयद हैदर रजा, एन.एस. बेंद्रे या फिर कृष्ण खन्ना? स्त्री पुरुष और कन्याओं को प्रमुखता से दर्शाने का जो काम रहा मित्रों, नंदलाल बोस का रहा, जिन्हें प्यार से लोग मास्टर मोशाई के नाम से संबोधित करते थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 34 नंबर पर चलते हैं, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज मेंटेन की? राम कुमार, रणवीर सिंह बिष्ट, एम.एफ. हुसैन या नंदलाल बोस? ब्लू सीरीज जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया मित्रों? तो गढ़वाल में एक कलाकार का जन्म होता है 1928 में, उसी कलाकार के द्वारा बनाया जाता है, रणवीर सिंह बिष्ट नाम होता है। लखनऊ से कलक शिक्षा ग्रहण की है, लखनऊ में एज अ टीचर के रूप में भी कार्य किए हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कलाकार लत्तिका कट्ट का संबंध किस कला से है? ग्राफिक कला, स्थापत्य कला, चित्रकला या फिर मूर्ति कला? लत्तिका कट्ट का संबंध कौन सी कला से है? लत्तिका कट्ट की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं 1940 के आसपास जन्म हुआ है और ये प्रख्यात मूर्तिकार हैं। तो विकल्प डी के साथ सही जवाब बैठेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। और आगे चलें 36 नंबर पर चलते हैं, प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर्स के कलाकार कौन है? अमृता सरगल, नंदलाल बसु, राम कुमार या फिर यामिनी रंजन राय? द बेगर्स जैसा प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? जिस चित्रकार ने पेरिस में शिक्षा ग्रहण की है, हंगरी बुडापेस्ट में जिसका जन्म हुआ है, नाम अमृता सरगल बैठेगा। फर्स्ट विकल्प आप सही जवाब बना लो। 37 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बनारस घाट श्रृंखला का चित्रण किस कलाकार ने किया? सतीश गुजराल, असित कुमार हालदार, अमृता सरगल और राम कुमार? बनारस घाट जैसी चित्र श्रृंखला को बनाने का जो काम रहा राम कुमार का रहा, विकल्प डी के साथ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, जल रंग चित्रकारी किस पर करना उपयुक्त है? कैनवास, हैंडमेड पेपर, कागज का लकड़ी का पट या फिर लेदर? जल रंग चित्रकारी किस पे करना उपयुक्त है? जल रंग चित्रकारी की अगर बात आती है मित्रों, हैंडमेड पेपर यानी हैंडमेड कागज़ पे बढ़िया से किया जाता है। सी विकल्प सही जवाब जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपसे कह रहा सन 1937 में फौजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा का कार्य किसने किया? नंदलाल बसु ने, सतीश चंद्र गुजराल ने, असित कुमार हालदार ने या फिर राम कुमार है? फौजपुर कांग्रेस में अधिवेशन हुआ, आप भी जानते हैं मित्रों, और वो कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सज्जा करने का काम, सजाने का काम नंदलाल बोस का रहा या नंदलाल बसु का रहा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर पढ़ा जाए, आपसे कह रहा है 40 नंबर प्रश्न, 1943 में किस कलाकार ने महिषासुर मर्दनी का रेखा चित्र बनाया? अर्पिता सिंह का नाम है, नंदलाल बसु का नाम है, तैयब मेहता और कृष्ण अकबर का नाम दिया गया है। महिषासुर मर्दनी वाला दृश्य किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? महिषासुर मर्दनी जिसने चीड़ का जंगल बनाया है, जिसने सरस्वती जी का दृश्य बनाया, जिसने नाचती हुई काली का दृश्य बनाया, यानी नंदलाल बसु, जो कलाकार 1954 में पद्म विभूषण प्राप्त करता है। और आगे चलें 41 नंबर क्वेश्चन आता है, एक्रेलिक रंग की योग्यता है, ड्राइंग के लिए उपयुक्त है, देर से सूखना है, रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोग है या फिर जल्दी से सूखना है? एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है मित्रों? एक्रेलिक रंग का ही यूज किया जाता है, तो ये जल्दी से सूख जाता है, जल्दी से सूखना। सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पढ़ा जाए, कलाकार एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया? जल माध्यम, तेल माध्यम, टेम्परा माध्यम या फिर एक्रेलिक माध्यम? करबला शीर्षक वाला जो दृश्य है मित्रों, वो एक्रेलिक माध्यम में मेंटेन किया गया है, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। सही जवाब डी के साथ चुनो। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखें, किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग ज्यामितीय आकार में मिलती है? अविनाश चंद्र, राफेल, जानवा नाइक या फिर पीटी रेड्डी? सिटी ऑफ चर्चेज की बात है, सिटी ऑफ चर्चेज।
सही जवाब अविनाश चंद है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखें, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की अगर बात आती है, आप भी जानते हैं नेशनल शब्द जुड़ा है यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही सही जवाब बैठेगा। बी इज द राइट आंसर चुन लो। सालार जंग संग्रहालय आप जानते हैं कि हैदराबाद में है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात है? तुजुक लौत्रेक, एडवर्ड याने, एडगोर देंगा या फिर रैपल? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जो नाम जाना जाता है मित्रों, तुजुक लौत्रेक है, सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हंच बैक ऑफ द फैब्रिक ओशन, हंच बैक ऑफ द फिशबोन अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र श्रृंखला से संबद्ध है? अरेबियन नाइट श्रृंखला, कृष्ण लीला श्रृंखला, उमर खैयम श्रृंखला या फिर शहजादपुर श्रृंखला? हिच बैग ऑफ द फिशबोन, हिज बैग ऑफ द फिशबोन रचना बढ़िया है, अरेबियन नाइट से ताल्लुक़ रखती है, तो सही जवाब फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 47 नंबर पे चलते हैं, व्हाट इज आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट रीड ने, लियो टॉलस्टॉय ने, सुजान लैंगर ने या फिर पॉल क्ले ने? व्हाट्स इज आर्ट जैसा प्रसिद्ध पुस्तक आप भी जानते हैं लियो टॉलस्टॉय का है, जबकि फीलिंग एंड फॉर्म की बात है सुजान लैंगर लगाइएगा, और हर्बर्ट रीड आप भी जानते हैं कि मीनिंग ऑफ आर्ट लिखे हैं। और आगे चलें, 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूछा गया कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया? सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो मित्रों कुतुब मीनार बनवाने का काम आप भी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का है, 1193 में स्टार्ट हुआ दिल्ली में। सही जवाब डी विकल्प लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ किस संग्रहालय में संग्रहित है? मथुरा संग्रहालय, पटना संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय या फिर मद्रास संग्रहालय? अशोक का शीर्ष सिंह स्तंभ की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं सारनाथ में है, तो विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर हम पढ़ रहे हैं। पूछा गया इंद्राणी और इब्राहिम चित्र शीर्षक किस कलाकार ने बनाया? के.जी. सुब्रमण्यम, के हेब्बार, एम.सी. वकील या फिर के.एच. आरा? इंद्राणी और इब्राहिम की बात आती है, इंद्राणी और इब्राहिम शीर्षक का जो दृश्य मित्रों के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है, विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। ब्लैक नूड के लिए आप भी जानते हैं के.एच. आरा का नाम आता है। 51 नंबर पे चलते हैं, शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, जयपुर में या फिर इंदौर में? शारदा स्कूल ऑफ आर्ट्स, शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर बात आती है, इसका लोकेशन न्यू दिल्ली है, विकल्प आप डी के साथ बनाना। आगे चला जाए, 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। 52 आपसे कह रहा है, राम किंकर वैज, कलाकार राम किंकर वैज ने अधिकांशतः यह मूर्तियाँ किस माध्यम में बनाई हैं? मार्बल माध्यम, चिकनी मिट्टी, सीमेंट कंक्रीट या फिर ग्रेनाइट? मैक्सिमम मूर्ति राम किंकर वैज ने किस में बनाई? तो सीमेंट और कंक्रीट में बनाई है, विकल्प बी के साथ सही जवाब बैठ रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। आपसे कह रहा है, किस कलाकार ने 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह गीत बितान के लिए चित्रांकन किया? नंदलाल बसु ने, राम किंकर वैज ने, असित कुमार हालदार ने या फिर सैयद हैदर रजा ने? गीत बितान की रचना बनाने वाले जो कलाकार हैं वो नंदलाल बसु या नंदलाल बोस हैं, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। आगे चला जाए, 54 नंबर आता है। पूछ लिया गया, किस कलाकार ने रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट से चित्रण किया? शैलेंद्र नाथ डे ने, रामकिंकर वैज ने, एम निरंजन राय ने या फिर एन.एस. वेंद्रेन ने? रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट्स बनाने का काम किसका रहा मित्रों? सही जवाब रामकिंकर वैज है। राइट आंसर क्या होगा? किंकरदा होंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, अजंता की किस गुफा में काली राजकुमारी का अंकन है? 16 नंबर, 21 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर या फिर 1 नंबर? विकल्पों के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो काली राजकुमारी कहाँ पे देखने को मिलेगा? 1 नंबर गुफा सही जवाब है। इन विकल्पों के अकॉर्डिंग 1 नंबर आएगा। सर्वनाश 2 नंबर में है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। 56 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, साइबेरिया का सारस, साइबेरिया का सारस किसने चित्रित किया? बशावन, मनोहर, बेहजाद या मंसूर? साइबेरिया का सारस मंसूर की रचना है मित्रों। मंसूर जो बाज पक्षी भी बनाता है, मंसूर जो बाज पक्षी के साथ मोरनी रचना बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया। 57 पे चलते हैं। अजंता की गुफा में
चींटियों के पहाड़ पर सर्प की तपस्या चित्रित किया गया? 9 नंबर में, 1 नंबर में, 10 नंबर या फिर 16 नंबर। चींटियों के पहाड़ पर सर्प की तपस्या जैसा दृश्य जो दर्शाया गया अजंता में, 1 नंबर में दर्शाया गया है। आगे 58 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछा गया बंगाल का अनोखा पुष्प किसने चित्रित किया? मनोहर ने, मंसूर ने, मीर सैयद अली ने या फिर बाशामन ने? बंगाल का अनोखा पुष्प अगर पूछा जाए, सही जवाब मंसूर लगा लो, सी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। 59 नंबर पे चलते हैं। किसने वर्ण श्यानता कलर विस्कोसिटी छापा को लोकप्रिय बनाया है? स्टैनले हैंटर ने, टर्सियन ने, ब्लेम ब्लैक ने या फिर रैफेल ने? वर्ण श्यानता यानी कलर विस्कोसिटी को लोकप्रिय बनाने का जो काम रहा है मित्रों, स्टैनले हैंटर रहा है। सही जवाब फर्स्ट विकल्प पर बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 60 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। आपसे कह रहा है शिल्प कला और रूपावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? नंदलाल बसु, शैलेंद्र नाडे, असित कुमार हालदार और अमृता सरगल का नाम दिया गया। शिल्प कला और रूपावली जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखने का काम नंदलाल बसु का है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? सिल्क स्क्रीन छपाई में, लिथोग्राफी में, अम्लांकन में या फिर वुडकट में? बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग कौन सी प्रिंटिंग में किया जाता है मित्रों? तो बोल्टिंग क्लॉथ का जो उपयोग है वो सिल्क स्क्रीन में किया जाता है। नायलॉन का महीन कपड़ा होता है उस पर किया जाता है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 62 नंबर देखा जाए। किस ग्रंथ का चित्रण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ है? तूतीनामा, पादशाहनामा, अकबरनामा या फिर हमजानामा? आपसे कह रहा है अकबर के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ का चित्रण नहीं हुआ? विकल्पों चलोगे पादशाहनामा राइट आंसर बैठेगा। पादशाहनामा आप भी जानते हैं शाहजहां के टाइम का, तो सी विकल्प राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखा जाए। कौन सा कलाकार एक्शन पेंटिंग के लिए फेमस है? जैक्सन पोलार्क, जॉर्ज शोरा, हेनरी मोटिस या पॉल सेजन? एक्शन पेंटिंग के लिए अमेरिका का कलाकार जैक्सन पोलार्क फेमस है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर। किस कलाकार द्वारा निर्मित भित्तीय चित्र कला भवन शांति निकेतन और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर को देखने को मिल जाता है? के.एस. कुलकर्णी, राम कुमार, नंदलाल बोस और असित कुमार हालदार? कौन सा कलाकार निर्मित किया है बड़ौदा का कीर्ति मंदिर और कला भवन शांति निकेतन में भित्तीय रचना? तो विकल्पों पे अगर आप गौर फरमाते हैं तो नंदलाल, बसु या बोस सही जवाब बैठते हैं। 65 नंबर क्वेश्चंस देखें। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, कर्नाटक में, प्रयागराज या फिर मुंबई? महात्मा गांधी आर्ट गैलरी की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं प्रयागराज में है। इलाहाबाद, प्रयागराज सही जवाब बैठ रहा है। बी इज़ द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे 66 नंबर है। मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ? 1420 में, 1550 में, 1450 या फिर 1460? मोबाइल टाइप की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं मोबाइल टाइप 1450 सही जवाब है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। जॉन गुटेनबर्ग जो जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्होंने इसको खोजा था। 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टोन हेंज किस देश में स्थित है? जर्मनी में, चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर जापान में? स्टोन हेंज कौन से देश में स्थित है? सही जवाब ग्रेट ब्रिटेन है, तो बी विकल्प अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 68 नंबर देख रहे हैं। आपसे कह रहा जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1925 मुंबई, 1954 नई दिल्ली, 1996 मुंबई या फिर 1907 कोलकाता? निकोलसन आर्ट गैलरी की स्थापना, जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी की जो स्थापना है मुंबई में 1925 में होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। योद्धा शिल्पाकृति किस देश में बनाई गई थी? जर्मनी में, चीन में, जापान में या फिर टोक्यो में? योद्धा शिल्पाकृति सही जवाब चीन है। सी विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है किस कलाकार ने दी वॉल ऑफ द मून भित्तीय चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया गया था? सल्वाडोर डाली के द्वारा, जॉन मीरो के द्वारा, हेनरी मोटिस के द्वारा या फिर माइकल एंजेलो के द्वारा?
दी वॉल ऑफ द मून, दी वॉल ऑफ द मून की अगर बात आती है मित्रों, ये भित्तीय रचना है, जॉन मीरो ने बनाया है। सी विकल्प आपका यहाँ पे सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, किस कलाकार ने बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप का चित्रण किया? GM शेख ने, MF हुसैन ने, या निरंजन राय या फिर राजा रवि वर्मा? बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप की अगर बात आए मित्रों, रचना MF हुसैन की है, मकबूल फिदा हुसैन की है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 72 आपसे कह रहा है, किस कलाकार ने रावण फाइटिंग जटायु का चित्रण किया है? राजा रवि वर्मा, राम कुमार, के हब्बार या फिर सतीश चंद्र गुजराल? रावण फाइटिंग जटायु, रावण फाइटिंग जटायु का दृश्य राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगा लो। रावण फाइटिंग जटायु है, कृष्ण है, बलराम है, ये सब दृश्य रवि वर्मा के हैं। अर्जुन सुभद्रा भी है, इंद्रजीत का विजय भी है। 73 नंबर क्वेश्चन, 64 योगिनी मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, भेड़ाघाट जबलपुर में, माउंट आबू में या फिर ग्वालियर में? 64 योगिनी मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं, छतरपुर मध्य प्रदेश, भेड़ाघाट जबलपुर, राइट आंसर। तो यहाँ पे सी विकल्प अपना सही जवाब जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा है, निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लैमिश चित्रकार कौन है? एडवर्ड मोने, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो या फिर पॉल रूबेंस? फ्लैमिश चित्रकार कौन है? फ्लैमिश, सही जवाब जो है वो पॉल रूबेंस है। राइट आंसर डी के साथ है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 75 नंबर आता है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेविगेटर मशीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? प्लास्टिक खुरचने के लिए, ब्लॉक उत्खनन के लिए, ऑफसेट पेंट को दानेदार करने के लिए या फिर पत्थर को काटने के लिए? लेविगेटर मशीन का उपयोग कौन से उद्देश्य के लिए किया जाता है? लेविगेटर मशीन की अगर बात आती है मित्रों, ऑफसेट प्लेट को दानेदार मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो सी विकल्प सही जवाब है। 76 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। लियो एचिंग में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? लिनो एचिंग में कौन सा द्रव्य यूज किया जाता है? लिनो एचिंग की अगर बात आती है मित्रों, लिनो एचिंग में जो द्रव्य यूज किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। डी विकल्प राइट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। अजंता गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां किस कलाकार ने बनाई थी? नंदलाल बसु ने, राम कुमार ने, रामकिंकर वैज ने या फिर शैलेंद्र डे ने? अजंता गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि कौन से कलाकार ने बनाई? सही जवाब है नंदलाल बसु। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर पे चलते हैं। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? ग्रेनाइट पत्थर है, चूना बलुआ पत्थर है, स्लेटी पत्थर या फिर मार्बल पत्थर? सारनाथ बुद्ध प्रतिमा की बात आती है मित्रों तो चुनार बलुआ पत्थर से मेंटेन हुआ है। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 79 नंबर देखा जाए। जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतिक्रिया किस कलाकार ने बनाई? तो प्रतिकृति किसके द्वारा बनाई गई? के वेंकटप्पा के द्वारा, के.एस. कुलकर्णी के द्वारा, नंदलाल बसु के द्वारा या फिर रामकिंकर वैज के द्वारा? जोगी मारा गुफा के भित्तीय रचना को मेंटेन करने का जो काम है नंदलाल बसु का है। 1914 में नंदलाल बसु और आप भी जानते हैं समरेंद्र नाथ गुप्ता की टीम गई थी। तो बी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आता है। आपसे कह रहा है वुमेन ड्राइंग हर सेफ नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? राइफेल ने, एडगोर देंगा ने, देलाक्रा ने या फिर जेरी कॉल्ट ने? वुमेन ड्राइंग हर सेफ, वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ की अगर बात आती है मित्रों, एडगोर देंगा सही जवाब है। सी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है। वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली कला शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बड़ोदरा में या फिर लखनऊ में? वनस्थली विद्यापीठ की अगर बात आती है जयपुर सही जवाब बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आता है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? चित्रकूट आर्ट गैलरी की अगर बात है सही जवाब कोलकाता लगाना है। बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाना है। गोरखपुर में अमृता आर्ट गैलरी है, बात याद रखिएगा। 83 नंबर, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, चंडीगढ़ में, पटियाला में या फिर लखनऊ में? गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय जो है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। जबकि
आप भी जानते हैं कि पंजाब संग्रहालय पटियाला में, पंजाब संग्रहालय पटियाला में। और आगे चलें, 84 नंबर आता है, कह रहा है द सिंगर विद द ग्लोब नामक चित्र का चित्रकार कौन है? पॉल सेजान है, क्लॉद मोने है, जॉर्ज सोरा या फिर एडगोर देंगा है। द सिंगर विद द ग्लोब, द सिंगर विद द ग्लोब की अगर बात आती है, एडगोर देंगा का रचना है। सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। 85 नंबर पर चलते हैं, ब्लू नूड चित्र की चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन है? हेनरी मॉटिस हैं, जॉर्ज ब्रॉक हैं, पॉल सेजान है या फिर क्लॉद मोने हैं। ब्लू न्यूड की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब हेनरी मॉटिस बैठता है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिलास है, हरी पट्टी है, ये सब हेनरी मॉटिस की रचनाएं हैं। 86 नंबर पर चलते हैं, आपसे कह रहा है किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मक रही है? घनवाद वाला, भविष्यवाद वाला, प्रभाववाद वाला या फिर बिंदुवाद वाला? कौन से आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गात्यात्मकता रहा है? गात्यात्मकता, सही जवाब भविष्यवाद है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है, वुमेन ऑन चारपाई किस कलाकार की रचना है? यमनी रंजन राय, अमृता सरगल, गोपाल घोष, धनराज भगत। वुमेन ऑन चारपाई की अगर बात आती है, वुमेन ऑन चारपाई जो रचना है मित्रों अमृता सरगल की है। सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर पढ़ते हैं, कलाकार असित कुमार हालधार का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1890, 15 दिसंबर 1870, 10 सितंबर 1880 या फिर 10 दिसंबर 1860? असित कुमार हालधार आप भी जानते हैं, असित कुमार हालधार बढ़िया साहित्यकार हैं, समालोचक हैं, कला शिक्षक भी रहे हैं। तो 10 सितंबर 1890 को जोड़ासा को बंगाल में उस कलाकार का जन्म हुआ, तो 1890 ए विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर देखा जाएगा, तैल रंग का चित्रकला तकनीकी है? आपसे पूछा गया मिश्रित माध्यम है, कोलाज विधि है, गाढ़े रंग से हल्का तकनीकी है या फिर एचिंग विधि है? चित्र तकनीकी है, तो गाढ़े से हल्का तकनीकी है। सही जवाब वी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखा जाए, 90 रुवायात ऑफ उमर खैयम नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? नंदलाल बसु ने किया, सतीश चंद्र गुजराल ने किया, असित कुमार हालधार ने किया, फिर राम किंकर व्यास ने किया। रुवायात ऑफ उमर खैयम, रुवायात ऑफ उमर खैयम की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब असित कुमार हालधार बैठता है। बी विकल्प अपना राइट आंसर होता है। यशोदामा रचना इनकी बढ़िया है, चंद्रमा और कमल रचना बहुत बढ़िया है, अशोक पुत्र कुणाल रचना भी इनकी बहुत अच्छी है, उमर खैयम भी इनकी है। 91 नंबर पर चलते हैं, किस कलाकार ने द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म नामक चित्र बनाया? असित कुमार हालधार, यामिनी रंजन राय, के वेंकटप्पा और के हबार का नाम दिया गया। द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म के लिए पूछा जा रहा है। द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म के लिए भी कलाकार का जो नाम बैठेगा वो असित कुमार हालधार बैठेगा। तो फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर बन रहा है, ए इज द राइट आंसर चुन लेते हैं। आगे चलेंगे, 92 नंबर आ रहा है, 92 नंबर प्रश्न, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा कथन असित कुमार हालधार का है, नंदलाल अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बसु का या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का है? कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। डी विकल्प आपका राइट आंसर। 93 नंबर पर चलते हैं, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के प्रवर्तक कौन है? पंडित यशोधर है, आनंद कुमार स्वामी है, भरत मुनि है या फिर पर्सी ब्राउन है? नाट्यशास्त्र ग्रंथ के प्रवर्तक कौन है मित्रों? नाट्यशास्त्र ग्रंथ, सही जवाब आचार्य भरत या भरत मुनि है, तो बी विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 94 नंबर पर चलते हैं, आपसे पूछा गया कौशल्या से आज्ञा लेते राम चित्र का चित्रकार कौन है? यामिनी रंजन राय, के एस कुलकर्णी, शैलेंद्र नाडे या फिर राम कुमार? कौशल्या से आज्ञा लेते राम जो रचना है मित्रों इलाहाबाद के शिक्षक के द्वारा बनाया गया, यानी शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा बनाया गया। मेघदूत रचना और बनवासी रचना भी इन्हीं की है, बनवासी अच्छे। 95 नंबर पर चलते हैं, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक का राइटर कौन है? अमृता सरगल हैं, शैलेंद्र नाडे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शोभा सिंह हैं? भारतीय चित्रकला पद्धति, सही जवाब शैलेंद्र नाथ डे है, तो सी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन अपना 96 नंबर आता है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसके शिष्य थे? सुकरात के, हेंगेल के, प्लेटो के या फिर क्रोंचे के? अरस्तु किसके शिष्य रहे हैं मित्रों? तो सही जवाब प्लेटो है, राइट आंसर प्लेटो के साथ लगा लो। प्लेटो का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 97 की तरफ चलते हैं, गौथिक कला संबंधित है मूर्तिकला से, ग्राफिक कला से, चित्रकला से या फिर स्थापत्य कला से? गौथिक कला का जुड़ाव कहाँ से है? तो स्थापत्य कला से है, डी विकल्प राइट आंसर चुन लो।
अगला क्वेश्चन 98 नंबर पर चलते हैं। इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज का चित्रकार रैफेल है, क्लॉद मोने है, टर्सियन या फिर पॉल सेजान है। इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज की अगर बात आती है, इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज क्लॉद मोने की रचना है। सूर्योदय का प्रभाव, सही जवाब क्लॉद मोने लगाओ। सी विकल्प राइट आंसर बनाओ। 99 नंबर क्वेश्चन आता है, तैलीय चित्रण का आविष्कार किसने किया? तैलीय चित्रण का आविष्कार किसने किया? जॉन वान आइक बंधु ने, कैरेच्चो बंधु ने, वेलनेनी बंधु ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तैलीय चित्रण का जो आविष्कार है मित्रों, तैलीय चित्रण नीदरलैंड के कलाकार जॉन वान आइक की देन है। तो सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। 100 नंबर क्वेश्चन, चैतन्य का गृह परित्याग चित्रण किसने किया? अमृता सरगल ने, छतिननाथ मजूमदार ने, शैलेंद्र डे ने या फिर असित कुमार हालदार ने। चैतन्य का गृह त्याग अगर पूछा जाए मित्रों, तो चैतन्य का गृह त्याग जतीन्द्र बाबू की रचना है। सही जवाब छतिननाथ मजूमदार लगाओ। सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 101 नंबर पर चलते हैं। भक्ति और वैराग्य का चित्रण किसने किया है? के आचार्य ने किया, छतिननाथ ने किया, कनु देसाई ने किया, अमृता सरगल ने किया। भक्ति और वैराग्य की अगर बात आती है, भक्ति और वैराग्य रचना भी छतीन्द्रनाथ मजूमदार की रचनाएं हैं। सी विकल्प सही जवाब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 102 नंबर पढ़ते हैं। गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला का चित्रण किसने किया? छतीन्द्रनाथ ने किया, सतीश गुजराल ने किया, रामकिंकर वैज ने किया, एम.एफ. हुसैन ने किया। गीत गोविंद प्रसंग की अगर बात आए मित्रों, तो गीत गोविंद प्रसंग के लिए आप छतीन्द्रनाथ का नाम लगा सकते हैं। भागवत पुराण है, गीत है और गीता का दृश्य भी है, इतिहास के दृश्य भी हैं, इस सब पे काम इन्होंने किया है। 103 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण प्रेम में विभोर का चित्रण किसने किया? शैलेंद्रनाथ डे ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अमृता सरगल ने या फिर छतीन्द्रनाथ टैगोर ने। कृष्ण प्रेम में विभोर, छतीन्द्रनाथ सही जवाब है। डी विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 104 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछा गया इटली की चित्रकला का पिता कौन था? माइकल एंजेलो है, पाल सेजान है, रैफेल है या फिर शिमाबुए है। इटली की चित्रकला का फादर कौन है मित्रों? तो इटली की चित्रकला का फादर शिमाबुए है। शिमाबुए 1272 में जन्म हुआ है। डी विकल्प राइट आंसर चुनना है। 105 नंबर पे चला जाए। कह रहा है युद्ध और शांति या युद्ध व शांति भित्तीय चित्र का चित्रण किसने किया? पिकासो ने, हेनरी मोतिस ने, पॉल सेजान ने या फिर पाल गोंगवा ने। युद्ध व शांति की अगर बात आती है, युद्ध और शांति का दृश्य नट का परिवार जिसने बनाया वही पाब्लो रुई पिकासो, जिसका जन्म 1881 में हुआ। सही जवाब लगाओ। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 106 नंबर पे चलते हैं। मूर्तिकार का कार्य क्षेत्र का चित्रण किसने किया? वॉन गॉग ने किया, पिकासो ने किया, पॉल सेजान ने किया, पाल गोंगवा ने किया। मूर्तिकार का कार्य क्षेत्र सही जवाब पिकासो है, पाब्लो रुई पिकासो। 3 वादन रचना भी इनकी बहुत बढ़िया है। 107 नंबर पे चलते हैं। हेनरी मोतिस कौन से कलावाद से कलाकार रहे हैं? घनवाद, भविष्यवाद, फाववाद, प्रभाववाद। हेनरी मोतिस कौन से वाद के कलाकार रहे हैं? हेनरी मोतिस की अगर बात आती है, फाववाद से इनका जुड़ाव है। विकल्पों में सही जवाब बी के साथ चुन रहा है। हेनरी मोतिस का जन्म जो है आप भी जानते हैं 1869 के आसपास हुआ है और फ्रांस में हुआ। 1869 फ्रांस। आगे चला जाए। 108 नंबर क्वेश्चंस। 108 नंबर जो आता है, किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? कला सत्य का प्रतिबिंब है। सुकरात ने कहा, क्रोंची ने कहा, प्लेटो ने कहा, रस्किन ने। कला सत्य का प्रतिबिंब है ऐसा जो कथन है मित्रों किसके द्वारा दिया गया? तो ऐसा कथन रस्किन का है। डी विकल्प राइट आंसर। 109 नंबर। आबनियों की स्त्रियों का चित्रण किसने किया? जॉन रॉक ने, क्लॉद मोने ने, पिकासो ने या फिर जॉर्ज सोरो ने। आबनियों की स्त्रियों की अगर बात आती है मित्रों, रचना पाब्लो रुई पिकासो की है। तो बी विकल्प राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए। 110 नंबर क्वेश्चन आता है। गुलाम मूर्ति शिल्प को किस कलाकार ने बनाया? हेनरी मोटिस, जॉर्ज सोरा, रूशे या फिर पॉल सेजान। गुलाम मूर्ति श्रृंखला की अगर बात आती है मित्रों, गुलाम मूर्ति हेनरी मोटिस की है। फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर्स बना लो। पियानो का अभ्यास भी इनका है और संगीत व नृत्य का दृश्य भी इनका है। 111 नंबर कह रहा है जीवन का आनंद का चित्रण किसने किया? पॉल सेजान ने किया, हेनरी मोटिस ने किया, पिकासो ने किया, फिर क्लॉद मोने ने किया। जीवन का आनंद सही जवाब हेनरी मोटिस है। सी विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर पर चलते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों, रंग विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में। ओस्टवाल्ड का जन्म आपसे पूछा गया तो ओस्टवाल्ड का जो जन्म है मित्रों जर्मनी में हुआ है। सही जवाब सी के साथ जाएगा।
113 नंबर क्वेश्चन आपसे करा, गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? जर्मनी से, इटली से, जापान से या फिर फ्रांस से? गोथिक शैली के आरंभ की बात आती है, गोथिक शैली की स्टार्टिंग की अगर बात आए तो आप भी जानते हैं फ्रांस से हुआ। डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 114 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा, सेंट मैथ्यू और फरिश्ता का चित्रण किसने किया है? जॉर्ज कॉल्ट ने किया, देलाक्रा ने किया, रेम्ब्रा ने किया, फिर जॉर्ज सोरा ने किया। सेंट मैथ्यू और फरिश्ता जैसा दृश्य आपसे पूछा गया, किसके द्वारा बनाया गया? रेम्ब्रा के द्वारा। तो बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। थ्री क्रूसेस भी इनकी रचना है, याद रखिएगा। रात्रि के प्रहरी भी इनकी रचना है, लेटी हुई लड़की भी इनकी रचना है। 115 नंबर पर चलते हैं। प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर स्थित है अजंता में, जोगीमारा में, एलोरा में या फिर एलिफेंटा में? कैलाशनाथ मंदिर की अगर बात आती है, आप भी जानते हैं महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और एलोरा में स्थित है। एलोरा जहां 34 गुफाओं का समूह है। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन 116 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? पल्लव, पांड्य, राष्ट्रकूट या फिर शुंग शासक? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर आप भी जानते हैं राष्ट्रकूट नरेशों ने बनवाया है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। और आगे चला जाए, 117 नंबर आता है, आपसे पूछा गया राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1950 में, 1962 में या फिर 1965 में? राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है कब होती है? 1962, 1962 सही जवाब है। तो बी विकल्प अपना राइट आंसर आप चुन सकते हैं। पहले अध्यक्ष भी संपूर्णानंद साहब बनाए जाते हैं। 8 फरवरी 1962 में एस्टेब्लिश होता है, 8 फरवरी 1962। ताहितियन वुमेन ऑन बीच का चित्रण किसने किया? पॉल गोंगवा ने, जॉर्ज सोरा ने, वान गॉग ने या फिर पॉल सेजान ने? ताहितियन वुमेन ऑन बीच, ताहितियन वुमेन ऑन बीच की अगर बात आती है मित्रों, रचना पॉल गोंगवा की है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बना लो। चंद्रा और पृथ्वी रचना भी इनकी है, चंद्रमा और पृथ्वी है। रखवाला मात्र आत्मा है। तो ये सब बढ़िया दृश्य है इनके। और आगे चला जाए 119 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है द मून एट द अर्थ चित्रण किसने बनाया? क्लॉद मोने ने, पिकासो ने, पॉल गोंगवा ने या फिर जॉर्ज ब्रॉक ने? द मून एंड द अर्थ की अगर बात आती है, रचना बढ़िया है मित्रों और पॉल गोंगवा के द्वारा बनाई गई है। तो बी विकल्प आप राइट आंसर्स बना लो। 120 नंबर, अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ? पॉल सेजान, जॉर्ज सोरा, पॉल गोंगवा या फिर ब्रूशे? अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ मित्रों? तो अफ्रीका की जनजातीय कला से पॉल गोंगवा प्रभावित हुआ। बी विकल्प राइट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे करा, सन 1938 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया? असित कुमार हलदार ने, गीता कपूर ने, नंदलाल बसु ने या फिर यामिनी रंजन राय ने? 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, बैनर मेंटेन करने का काम मास्टर मोशाई का रहा, यानी नंदलाल बसु का रहा। विकल्प बी के साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आता है, आपसे पूछा गया राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? किलीमन्नूर में, वाराणसी में, अहमदाबाद में या फिर हैदराबाद में? राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो किलीमन्नूर में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। 123 नंबर पर चलते हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? कुशीनगर, फैजाबाद, सारनाथ, मथुरा? राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे मित्रों? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, कुशीनगर। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आता है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है? स्पैचुला, तारपीन का तेल, आर्मेचर कैनवास, मेटल प्लेट एसिड, मोल्ड और वैक्स? प्रिंट मेकिंग में यूज़ किया जाने वाला जो आपका सामान है उसमें मेटल प्लेट है और एसिड है। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। और आगे चलें, 125 नंबर आता है, मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कौन से टाइम की है, कौन से काल की है? गुप्त काल, शुंग काल, पल्लव काल, कुषाण काल? अगर विकल्पों पे गौर फरमाते हैं तो ये मथुरा शैली की है, मथुरा शैली यानी कुषाण काल। तो विकल्प आप यहाँ डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अब है बताने की बारी कि इन 125 प्रश्नों के अभ्यास में आपने कितना गोला सही सही भरा है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। ओके, दिल से सैल्यूट। जय हिंद।